गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपको प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपका एक टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपको हम बताएंगे। आज का जो बच्चों ये सेशन है, लेक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम आपको प्लांट हार्मोन्स जो हैं इनसे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सही से समझना, और अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो हमसे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सुनोगी प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। समझ में आया कि प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहकर भी पुकारते हैं, ठीक है। दैट आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनिक अवयव होते हैं, मतलब कार्बनिक अवयव होते हैं, और हमारे पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्लांट हार्मोन्स की एक छोटी सी डेफिनेशंस है। आप जैसे हिंदी में सुन लेते हैं पादप हार्मोन, जिन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। ये एक रसायन होते हैं जो पौधों के विकास को विनियमित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से कार्बोनिक कंपाउंड जो पौधों से उत्पन्न नहीं होते परंतु प्लांट हार्मोन्स की तरह ही कार्य करते हैं, उन्हें भी ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि प्लांट में जो हमारा प्लांट होता है, जो पौधा होता है, उसमें हार्मोन्स का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है। हमारा पौधे का जीवन, हमारे पौधे का विकास बिना हार्मोन्स के संभव ही नहीं है। उसकी हर एक एक्टिविटीज़, हर एक प्रोसेस में हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। जैसे बीज का विकास, हमारा बीज बनना हो, या फूल खिलने का समय, हमारे फूल जो फ्लावरिंग के खिलने का टाइम होता है वो भी, और फूलों में हमारा जो लिंग होता है, मतलब यानी फीमेल और मेल पार्ट को में उत्तरदायी होता है। पत्तियों और फलों के बुढ़ापा के लिए उत्तरदायी होता है। समझना, बुढ़ापा का मतलब होता है कि मैच्योरिटी स्टेज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड लीव्स। जैसे हमारे फल होते हैं, फलों को पकाने में हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। वो कौन सा हार्मोन होता है बच्चों? इथाइलिन हार्मोन्स होता है। कौन सा होता है? इथाइलिन हार्मोन्स होता है। और पत्तियों की पकने की बात है, मतलब बुढ़ापा की बात है। हमारी पत्तियां क्या होती हैं कि एक उस स्टेज पहुंच जाती हैं कि जब वो पूर्ण रूप से मैच्योर होके, परिपक्व होके सूख कर गिरने लगती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सिन हार्मोन्स, दूसरा है जिब्रेलिन्स, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है इथाइलिन, और पांचवा है आपका एब्सिसिक एसिड, जिसे एवीए भी कहते हैं, ठीक। आप जो देख रहे हैं ये जो एक एरो टाइप का बना हुआ है, ये 3 पे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पे, इसके सामने लिखा है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। मतलब यानी कि ये प्लांट की ग्रोथ में सहायक होते हैं। मतलब प्लांट की ग्रोथ, चाहे वो रूट की ग्रोथ हो, चाहे वो स्टेम ग्रोथ हो, चाहे लीफ ग्रोथ हो, किसी भी उसमें ये क्या होते हैं बच्चों, सहायक होते हैं, ठीक है। अब एक इथाइलिन हार्मोन्स की बात करते हैं, तो जो हमारा इथाइलिन हार्मोन्स है बच्चों, इसे एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटिंग एंड प्रमोटिंग। मतलब है कि ये ग्रोथ में जो बाधा उत्पन्न करता है, और ये एक ऐसा हार्मोन है जो फलों को पकाता है और गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं पांचवा, एब्सिसिक एसिड, ठीक। ये भी हमारा हार्मोन्स है जो क्या कि प्लांट में इसके भी मेजर रोल हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑक्सिन्स की कि ऑक्सिन्स क्या है। तो ऑक्सिन पौधों में सेल डिवीजन और सेल इलोगेशन में भाग लेता है। सेल डिवीजन का मतलब होता है जो हमारी प्लांट की सेल होती हैं, जो हमारी प्लांट की जो सेल होती हैं उनके टूटने में, उनके विखंडन में क्या करता है कि भाग लेता है। और जैसे IAA है, ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड, और NAA है, नेथलीन एसिटिक एसिड। आप ये जो देख रहे हैं, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो नीचे तो इसकी रूट है, ये प्लांट से ऊपर, सॉरी ये सॉइल से ऊपर जो हिस्सा है, जो स्टेम, इसके ऊपर जो यहाँ से ये काटा गया है, ये एक सेल काटी गई है। इस सेल को यहाँ पे बच्चों दिखाया गया है, यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जब ऑक्सीजन इसको सेल को जब काटते हैं और जब माइक्रोस्कोप में इसमें रख के हम कंसंट्रेशंस ऑक्सीजन की देखते हैं तो ऊपर जो होता है, ऊपरी हिस्से में ये देखो, ये पॉइंट जो रेड रेड बना हुआ है, ऊपरी हिस्से में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होता है वो अधिक होता है और निचले हिस्से में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है, सांद्रता, वो कम होती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी की थी वो द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन्स बाय डार्विन 1825 किसने की थी? डार्विन के द्वारा की गई थी 1825 में। ठीक है, यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन है, मतलब यानी कि कंट्रोल कर लेता है प्लांट की वृद्धि को। ठीक है, इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। ठीक, कहाँ पे होता है? पौधों के ऊपरी हिस्से में, मतलब यानी कि स्टेम में। ठीक, अब बात आती है प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन के प्रमुख कार्य क्या हैं, मतलब यानी कि इसके मेजर प्लांट में फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस की जब बात करेंगे, ये पौधों की सेल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब बच्चों, जब सेल की ग्रोथ का मतलब है जब सेल हमारी टूटेगी, लिखा है यहाँ पे सेल डिवीजन, सेल टूटेगी तभी हमारा प्लांट में उसकी वृद्धि होगी, पत्तियाँ बनेंगी, फूल बनेंगे, फल बनेंगे। ठीक, यह पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन है। ओके, पत्तियों के झड़ने, फूल तथा फलों के गिरने से बचाता है। हमारी जो पत्तियाँ टूट के गिरने लगती हैं और फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक, और फलों को गिरने से बचाता है। जो हमारे फल होते हैं, हमने देखा है अक्सर, खासकर बच्चों, कि हमारा फल पक जाता है, पककर भी वो जो प्लांट होता है उसके डंठल जो होता है उससे लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? वो हार्मोन के कारण उससे लगा रहता है। ठीक है, यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रण करते हैं। हमारी जो रूट होती है प्लांट की, इसकी जो वृद्धि है, उसकी जो ग्रोथ है, उसको भी क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। पौधों को चोट लगने के बाद सेल डिवीजन का काम करता है। हमारे जो भी पौधे हैं, जैसे उनमें कोई अगर स्क्रैच आ जाए या चोट लग जाए, जैसे चोट सब में लग जाती है, मनुष्य में भी लग जाती है। जब हमारे घाव हो जाता है, तो जब हमारे घाव हो जाते हैं तो घाव को भरने में क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है, सेलों का निर्माण होता है, बहुत सारी सेलें बनती है, लाखों करोड़ें, तब जाके हमारा घाव बढ़ता है। ऐसे इनमें होता है, क्या होता है? ये पौधों को चोट लगने के बाद सेल डिवीज़न काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे में उसकी मेंटेनेंस ठीक से हो जाता है। थैंक यू। अब बात करते हैं इसके और बारे में नेक्स्ट लेक्चर में।